trusted in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing. भैया इतनी तेज धूप हो रही है ना कि आंखें खोली नहीं जा रही है। तो अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, देखो मैं एक टी शर्ट के अंदर हूँ, सिंपल हाफ बाजू की, और रात को ऐसी सर्दी होती है ना कड़ाके वाली की दो जैकेट और कैप वगैरह सब पहनने का मन कर जाता है। मन क्या करता है, हालात ऐसी हो जाते हैं कि भैया उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, नहीं तो जम जाओगे। हम लोग जहाँ रुके थे ये है यांगला विलेज, और ये कुछ ना पता नहीं क्या कमर्शियल टाइप का कुछ बना हुआ है। इसके अंदर ना सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क का सामान रखा हुआ है, डेट्स इट। और एक दो लेबर रुकती है रात में सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बस बाकी कुछ भी नहीं है। मेरे को तो लगा था कि शायद किसी ने रिजॉर्ट वगैरह बनाया हुआ है, लेकिन ये कमर्शियल पर्पस का गवर्नमेंट कुछ है। बाकी यहाँ पे भी अच्छा ग्राउंड है, इसके बगल में भी एक दो गाड़ी लग सकती है, और नीचे जाओगे तो नीचे तो बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो इनकेस अगर आप आ रहे हो तो टांडी से पहले ये आपको लेफ्ट में जगह दिख जाएगी, यांगला विलेज करके सर्च कर लेना, आप यहाँ पहुंच जाओगे। मुझे तो बढ़िया लगा और कोई डर वाली बात नहीं थी, बढ़िया था। हवा भी रुक गई शेड की वजह से, और नज़ारे तो आपके सामने ही है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं ख़त्म कहाँ होगा। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज सैम, और आप देख रहे हैं Nobody's losing. The sparrows will be here by dawn. When we finally slow. तो जितनी भी कोशिश करो भैया जी लेट हो ही जाता है। अभी बज गए दोपहर के 3:15 मिनट बचे हैं, और मेरे को समेटते इतना टाइम लग गया। सर्दी में ना ये हो ही जाता है। और अभी पता है क्या, सूरज पहाड़ के पीछे से चला गया, बिल्कुल अभी गया है, तो उसके बाद एकदम से टेम्परेचर ने करवट लिया है। तो अभी ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो अभी आपको मैं व्लॉगिंग दिखाता हूँ दूसरे एंगल से। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है ये दूसरा एंगल। तो हम लोग जिस जगह रुके थे ये है यांगला विलेज, और उसके नीचे एक ये गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन साइट का कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। बढ़िया जगह लगी मेरे को कैंपिंग करने के लिए, तो अगर कोई आ रहा है तो आगे कैंपिंग कर सकता है। इधर जगह काफ़ी अच्छी है, लेकिन बस थोड़ा सा ऑफ रोड आपको उतरना पड़ेगा। और इसके बाद नीचे भी ग्राउंड है, तो जब स्नो पड़ती है तो नीचे वाला ग्राउंड बिल्कुल फुल हो जाता है। तो सिस्सू के बाद ना ये सेकंड प्लेस पड़ता है जहाँ पे लोग अपना स्नो पॉइंट पे आते हैं। जब सिस्सू में ख़त्म हो जाते हैं इधर आते हैं, लेकिन इधर लग रहा है कि इस बार इतनी स्नो पड़ी नहीं है। बाप रे कितना ख़राब रास्ता है, तो इसीलिए नीचे वाला ग्राउंड अभी खाली था। बट कमिंग डेज़ में जब पड़ेगी तो बहुत बढ़िया सीनरी हो जाती है। और जो ये सामने वाला पहाड़ देख रहे हो, मैं जब सुबह यहाँ पे उठा था, ओए होए होए होए, मेरी आँख खुली थी, और ये सारा सामने वाला पहाड़ पूरा ऑरेंज था, ऑरेंज। मैंने सोचा रिकॉर्ड करता हूँ, 1 सेकंड का मैंने वो आंखें बंद करते ना पावर नैप लेने के लिए, मैंने वो किया भैया जी। उसके बाद तो मेरी आँख ऐसी बंद हुई, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बस फिर मेरी आँख खुली है सुबह 10:30 बजे। यार इतनी थकान समझ नहीं आ रहा है। पहले तो यार बिल्कुल भी, मतलब मैं सोता कम था, लेकिन आजकल बॉडी किस हिसाब से रिकवर हो रही है, किस हिसाब से नींद मांग रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो आगे जी हम लोग ऊपर मेन रोड पे, यहाँ पे भी ढाबा है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पीछे की तरफ जाएंगे तो सिस्सू निकल जाएंगे, और आगे मेन टांडी मार्केट। तो नज़ारा देखो, और पहले पहुंचता है टांडी मार्केट, क्योंकि हमें गैस स्टोव भराना है। दोस्तों सामने देखो स्पीडोमीटर वाले खड़े हैं। ओ भाई साहब, मैं भूल गया था, यहाँ पे स्पीडोमीटर वाले खड़े होते हैं और चालान काटने के लिए खड़े होते हैं। शुक्र है मैं स्लो ही आ रहा हूँ। जी सर, बस बढ़िया सर। कहाँ तक जा रहे हैं? सर लद्दाख का प्लान है सर जाने का। जी ऐसे दिखाएंगे। जी सर। मैंने पर्स कहाँ रखा था, ये रखा। थैंक यू सर। फर्स्ट टूर है सर? जी सर। फर्स्ट टूर है आपका? नहीं, मैं आता रहता हूँ, तब तो आपको यूट्यूबर हूँ मैं बेसिकली। अच्छा जी सर। तब तो आपको पता है। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके गाइस, तो लाइसेंस चेक किया था मेरा यहाँ पे, और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत ही प्यार से, और पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो, कह रहे बैडत ने अच्छा बनाया हुआ है,
ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है कि जब इस तरीके से बातें होती है ना, और अगर किसी ने रोका है तो अगर हम लोग तरीके से बात करें तो ज़्यादा बेटर है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और गैस सिलेंडर चेंज कराते हैं। ओके जी, गैस सिलेंडर मिल गया है हमें, अब बस चेंज करना है। आप एक लीकेज चेक कर दो बस। ठीक है, 1 मिनट पार्सल चेंज करना था उसके। अच्छा पार्सल ख़राब है, ठीक है। तो अगर आप कहीं से भी चेंज कराते हो तो सबसे पहले ना इनके पार्सल वगैरह चेक करा लेना, इसका पार्सल ख़राब है तो लीकेज हो सकती है। ओके थैंक यू भैया। चलो जी, गैस तो भर गई हमारी, अभी सीधा अब इसका पेट भरते हैं, गाड़ी का पेट्रोल भराते हैं, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ना गाड़ी में बिल्कुल सेट रहनी चाहिए। अगर ये सेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार एक छोटा सा नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ है अभी आपको बताता हूँ थोड़ी सी देर में, पहले पेट्रोल भरा लेते हैं। अरे भाई ये क्या सीन है, पेट्रोल के लिए मारा मारी। अबे इधर तो ट्रक है, चलो ट्रक के आगे से निकाल लेंगे। हाँ जी, तो हमारा पेट्रोल भर गया है भैया। इतनी भीड़ थी, कोई किधर से घुस रहा था कोई किधर से घुस रहा था, लेकिन हमारा पेट्रोल भर गया। और अम्बाले से जो डलाया था हमने, वहाँ से यहाँ तक 2500 रुपये का पेट्रोल लगाया हमारा, बाकी अभी फुल हो गया है। आगे के लिए सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके रखूँ या नहीं रखूँ, क्योंकि जहाँ का प्लान है वहाँ एक ही पेट्रोल पंप है, शायद वो इन दिनों बंद हो जाता है। तो अभी देखता हूँ, आगे थोड़ा चलते हैं, सोचते हैं, क्योंकि आगे एक और पेट्रोल पंप है कीलोंग में, तो वहाँ जाके डिसाइड कर लेते हैं, वहीं से हमें केन भी मिल जाएगी। बाकी नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि दिल्ली में ना जो एलपीजी गैस भरते हैं लोकल शॉप से 100 रुपये किलो गैस भरी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे सिलेंडर मिला 500 रुपये मेरे को देने पड़े, क्योंकि 5 किलो गैस 100 रुपये किलो गैस 100 रुपये किलो के हिसाब से मुझे पड़ी। अगर मैं दिल्ली से भी भरवाता तो वहाँ पे भी मेरे को सेम ही रेट पड़ता। अब नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये था कि सिलेंडर के अंदर अभी भी गैस थी अच्छी खासी, और भैया बता रहे थे आपका 2-3 दिन खाना आराम से बन जाएगा अकेले के लिए। तो ये नुकसान हो गया अपना। अब आगे के लिए ध्यान में है कि आगे कभी भी आएंगे तो सीधा दिल्ली से भरवाते हुए आएंगे, क्योंकि सिलेंडर यहाँ पे सेम ही पड़ेगा। अब फिर मैंने उनसे ये भी पूछा, तो लोकल में भरवाऊंगा, लोकल में भी 100 रुपये मिलेगा। कह रहे अगर आप लोकल से भरवाओगे तो यहाँ पे 200 रुपये किलो गैस भरी जाएगी। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा महंगा है गैस का हिसाब किताब। तो अगर आप आ रहे तो रेट मैंने बता दिया, उसी हिसाब से तैयारी करके आना। चलो अभी हम लोग पहुँच गए हैं चंद्रभागा टांडी ब्रिज पे। तो यहाँ पे 2 रिवर का संगम होता है। तो अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कीलोंग की तरफ। इधर तो भैया शेडो आ गई है माउंटेन्स की, और शेडो आते ही टेम्परेचर एकदम बदल गया है। तो इस बार ना मैं छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी भूल गया हूँ, जैसे कि ये वैसलीन हो गई, और भी छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे को याद आ रही है। तो अभी पहुँच गया था कीलोंग। तो कीलोंग में एक शॉप है जिसके पास हर एक चीज़ मिल जाती है, तो वहाँ से मैंने ये वैसलीन ले ली है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हवा चल रही है, विंटर है, तो होठ ऐसे फुट जाएंगे ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। अभी मेरा हाल हो गया है, जलन हो रही है होठों में, तो इसलिए मेरे को अच्छी क्वांटिटी में लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये 2 ले लिए वैसलीन। और सबसे अच्छी बात, मुझे ना यहाँ पे दूध भी मिल गया। इस बार मैं घर से पैकेट लाना भूल गया था, और आपको पता है वो जो पैकेट आता है वो बड़ा होता है, केले के लिए ना काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ना ये छोटे छोटे पाउच मिल गए, दिल्ली में भी मिलते हैं, यहाँ पे भी मिल गए। 10 रुपये का एक है, तो एक बंदे के लिए एनफ रहता है, तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। तो मैंने ले ली है 10-12 पैकेट, तो आराम से चाय बना सकते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ 7 पैकेट थे, तो लिमिटेड चाय बना रहा था, मेरे को लगा शायद मिलेगा नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी फिर आगे के लिए, तो इसीलिए अब ले लिए। अब अपन चाय बना सकते हैं, और चाय की तलब लग भी रही है मुझे। चलो सही है, अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी शाम का टाइम हो चुका है, 4:11 हो गए। तो अपने को कोई लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी कैंपिंग के लिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जिस हिसाब से पहाड़ बर्फीले चारों तरफ से ढके हुए हैं, तो रात में बैंड बजने वाली है। बेसिकली मैं धीरे धीरे करके आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ
कि मैं वेदर के अकॉर्डिंग ढल जाऊं और जो AMS होने का चांसेस होता है वो भी कम हो जाए, तो मैं एक्लिमेटाइज हो जाऊं बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसीलिए धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। बाकी आगे का क्या प्लान है क्या प्लान नहीं है वो तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊँगा आगे बढ़ते हुए। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye. वाह यार क्या इवनिंग है, ठीक ठाक ठंडा है और मज़ेदार है, और साथ में गर्मा गर्म चाय। देखा दूध मिलने का कितना फ़ायदा हो गया कि अब अपन चाय पी पा रहे हैं। रिवर साइड आने के बाद ना अलग ही फील होता है यार। जो अंदर ना थोड़ी सी अजीब सी बेचैनी होती है वो यहाँ आके ना शांत हो जाती है। आप थोड़ी देर बैठोगे ना नदी किनारे, डिटॉक्स हो जाओगे। जितनी भी चीज़ें माइंड में चल रही होगी इस पानी की तरह वो बह जाएगी और नई चीज़ें दिमाग में आना शुरू होगी। कितना खूबसूरत है, कितना शांत है, और वाटर बिल्कुल क्लियर। बाकी कल हम लोग पहुँच गए थे जिस्पा से थोड़ा सा आगे, और यहाँ से दारचा रह गया 9 किलोमीटर आगे बस। तो यहाँ पे ये रिवर साइड बैंड है, तो हेलीपैड पे हम लोग कल रुके थे रात में, तो मैं वहाँ से अभी चल के यहाँ पे आ गया हूँ। वैन हमारी हेलीपैड भी खड़ी हुई है। कल पहुँचने के बाद सीधा चाय पी, और चाय पीने के बाद मैं सीधा सो गया और एडिट करी, आराम किया। बाकी मैंने सोचा था सुबह उठेंगे, रिवर साइड चलेंगे और अपना ब्रेकफास्ट कुक करेंगे। तो लो जी आगे रिवर साइड इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो यहाँ पे मैं अपना सामान ले आया हूँ अपना कुकिंग करने के लिए, तो रिवर साइड बैठ के आज कुकिंग करेंगे। यहाँ बैठते हैं, आराम से नीचे बैठ के बनाएंगे, कोई फैंसी कुकिंग नहीं, सिंपल सोबर। तो सबसे पहले हमारा गैस चूल्हा बिल्कुल स्टडी कर दिया है ताकि गिरे ना, और हमारा बुटेन गैस, पानी की बॉटल्स, थोड़ी सी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर देते हैं। हमारा पैन, नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, पेरी पेरी और काली मिर्च, साथ में लाहौरी जीरा। तो आज बनाएंगे हम लोग बर्गर, राइडिंग विथ पीस एगी बर्गर। तो गैस चालू करते हैं और शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों फ्रेम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, लेकिन आपको मज़े पूरे दूंगा रिवर के और कुकिंग के। मेरा फेस कटे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जगह ऐसी है बार बार मैं खड़ा नहीं हो सकता, स्लिप होने का और पैर मुड़ने का पूरा चांसेस है। और जितना भी कचरा यहाँ होगा वो मैं सारा साथ लेके जाऊँगा, कुछ भी यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगा।
बटर हो गया है। अभी इसके ऊपर सबसे पहले डालते हैं एग्स। नो आइडिया ऑडियो कैसा रिकॉर्ड हो रहा होगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर डेड कैट लगाया हुआ है ताकि ज़्यादा नॉइज़ रिकॉर्ड ना हो। तो यहाँ पे हमने डाल दिए एग्स। अब उसके बाद ये हमारा बर्गर, और अभी इसके साथ में हम लोग डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा नमक, थोड़ा चिली फ्लेक्स, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा पेरी पेरी, थोड़ा ऑरिगेनो। हवा सारी मेरी तरफ ही चल रही है, तो नीचे से गैस उड़ के ना सीधे ऊपर ही आ रही है, और धूप इतनी तेज़ है पता नहीं चल रहा है कि गैस के फ्लेम का। ओके जी, तो हमारे एग्स बन के रेडी हो गए। अब ऊपर लगाने के लिए प्याज काट लेते हैं। देखो सारा कूड़ा मैं अपनी पन्नी के अंदर ही रख रहा हूँ, जिसके अंदर ये सारा सामान लेके आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक भी कचरा नहीं फैलाऊँगा। नीट एंड क्लीन है, वो नीट एंड क्लीन छोड़ूंगा। बस इस जगह का आनंद उठाएंगे और फिर इसको साफ़ सुथरा जैसा था वैसे ही छोड़ के वापस जाएंगे। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब कैंपिंग करने निकले हैं तो हर एक तरीके से एंजॉय करेंगे ना, भागा दौड़ी किस चीज़ की है। टमाटर और प्याज के ना मैं इस तरीके से लच्छे रखूँगा, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा प्याज पसंद नहीं है बर्गर के अंदर। बस 2 प्याज इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो, गर्मा गर्म एग की पेटी, फिर उसके ऊपर रखेंगे हम लोग थोड़ी सी प्याज, और फिर डालेंगे हम लोग इसके ऊपर स्मोकी मेयोनीज। मेरे तो मुंह में ही पानी आ रहा है देखते ही। और इसके ऊपर पहली मेयोनीज रखी है। ये फाइनली हमारा बर्गर बनके तैयार। तो दोस्तों हमारा बर्गर बनके हो गया रेडी, तो शुरू किया जाए। थोड़ा सा स्पाइसी टमाटो केचप। मैं सच बता रहा हूँ, बर्गर का टेस्ट इस रिवर ने एकदम बढ़ा दिया। रिवर साइड बर्गर और अपना लाहौरी जीरा, गुड कॉम्बिनेशन। रात में इतनी सर्दी और दिन में ये धूप, सूरज की गर्मी जान ही निकाल देती है यार। रिवर साइड बैठ के मज़ा तो आ गया, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत मुश्किल लगी। मैं काफ़ी दूर गया था, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक आ रही है और यही रिवर साइड पे बैठ रही है, तो इसलिए अपन थोड़ा दूर गए थे। सांस फूल गई मेरी, ये तो आपको पता लग रहा होगा। धूप में आ जाओ, आँख नहीं खुलती, गर्मी लगने लग जाती है। थोड़ा सा चल लो, काम कर लो, सांस फूलने लग जाता है। और उसके बाद जैसी छाया में जाओ, फिर तो बस मन करता है रजाई ओढ़ लो और छुपक के
सो जाओ, बस ये फील आता है इस वाली लोकेशंस पे, क्योंकि वेदर ही ऐसा है कि आपकी बॉडी को कुछ काम नहीं करने देता। चलो हम लोग अभी नीचे से आ गए, सारा सामान निकाल लेते हैं और जो भी कचरा वगैरह है वो सब मैं लेके आया हूँ नीचे से। अभी आपको दिखा भी देता हूँ, तभी आपको ये लगे कि मैं सिर्फ वीडियो के लिए दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहे अंडे के छिलके और बटर वगैरह, प्याज वगैरह के छिलके सब इसमें है। और जो टमाटर बचा हुआ था वो मैं इसके अंदर डाल के ले आया हूँ। तो ये रहा टमाटर और ये रहा पूरा टमाटर, तो कुछ भी तिनका वहाँ मैंने नहीं छोड़ा है। तो अभी चलो ये सारा सामान इसके अंदर सेटल कर देता हूँ वापस। ओके जी, तो हमने अपनी वैन को प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है, चीज़ें चार्जिंग हो ही रही हैं छोटी मोटी। मन कर रहा था गाने सुनने का, तो ब्लूटूथ स्पीकर अभी आपका बंद पड़ा है तो इसको चार्जिंग पे लगा दिया, और बाकी सारी चीज़ें मेरी चार्ज है। और यहाँ पे सोलर पैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छे से वर्क हो रहा है। तो अभी मैं वीडियो के ना कमेंट्स पढ़ रहा था, पहली वीडियो जो डाली है, तो उसमें कुछ कमेंट्स के जवाब मुझे लगा कि अपने को डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी ऐसे बात ही नहीं करते हैं और कमेंट्स के बारे में तो कभी कुछ जिक्र होता ही नहीं है। तो चलो अभी पहला कमेंट आ रहा है, कॉमनली कमेंट आ रहा है, और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि ब्रो व्हाट हैपन अबाउट योर फोर्स अर्बानिया, नो न्यूज़ आफ्टर बुकिंग। तो देखो ये सीरीज़ ख़त्म हो जाने दो, इस सीरीज़ के बाद आपको प्रॉपर डिटेल्ड एक वीडियो दूंगा जिसमें अर्बानिया से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि कब आ रही है, कब कैसे प्रोसेस में है, क्या चल रहा है उसका काम। तो इस सीरीज़ के बाद वो मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। अब आते हैं दूसरे पे, कि दूसरे सवाल जो आ रहा है कि भाई सच सच बताना, आपको डर नहीं लगता सफ़र करते वक्त, मतलब कोई लूट लिया या मार दिया, गाड़ी छीन लिया, क्या आप कैसे हैंडल करते हो ये सारी चीज़ों को? तो देखो यार, वैसे तो जब लंबा ट्रैवल करते हैं तो मैक्सिमम हम लोग होटल्स वगैरह में रुकते हैं, जैसे बाइक से ट्रैवल करते हैं। तो अभी धोलावीरा गए थे तो होटल्स वगैरह में रुके। बाकी कैंपर वैन से एक बार ट्रिप किया था मैंने एमपी का, एक जगह इंसिडेंट हुआ तो वो मैंने शेयर किया था। बाकी इस तरीके से अभी डाउन साइड में तो किया नहीं है, ना ही कोई ऑफ बीट प्लेस पे किया इस तरीके का कि हम लोग झारखंड, रांची, उड़ीसा और इस तरफ साउथ की तरफ गए हो, कोलकाता गए हो। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस अभी है नहीं, जब जाएंगे शेयर कर दूंगा। बाकी हिमाचल और उत्तराखंड में कोई डर वाली बात नहीं है, आपका सामान जैसा पड़ा है वो वैसा ही रहने वाला है। एक और क्वेश्चन आया है, हाउ मच डिफरेंस यू फील बिटवीन योर प्रीवियस इसूजू एंड मारुति इको? देखो 3 डिफरेंसेस बताऊंगा। पहला तो ये कि भाई वो बड़ी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है, ठीक है। तो बड़ी गाड़ी के हिसाब से सब लोग सलाम ठोकते थे, चाहे बड़े रैंक का बंदा हो चाहे छोटी रैंक का बंदा हो। ये गाड़ी को कोई देखता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, बस ये देखता है कि हाँ भाई इको है, जा रही है, खड़ी है, कोई किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर कैंपिंग से रिलेटेड बोलूँ तो उसके अंदर जो सेटअप है वो है ओवरलैंडिंग से रिलेटेड, कि आप जा रहे हो, शो ऑफ करना है, कहीं बड़े बड़े लोगों में आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, तो वो उस तरीके का सेटअप है कि आपने महंगी महंगी चीज़ें लगाई है, खोल रहे हो, आराम से इंजॉय कर रहे हो। लेकिन उसे लेके, जैसे इस गाड़ी को लेके मैं ऑल इंडिया ट्रिप कर सकता हूँ, अंदर ही सोने का, सारी चीज़ें सेफ है, उसके अंदर नहीं थी। 2 डिफरेंसेस ये हो गए। तीसरा डिफरेंसेस ये है कि भैया चलाने में वो गाड़ी 1 नंबर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मतलब कैसे भी चला लो उस गाड़ी को, कहीं भी चला लो, बहुत बढ़िया चलती है। लेकिन ये अब आपको पता ही है कि इको है, जैसे पैसे वैसी चलेगी। लेकिन ये भी पावरफुल है, हर हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पे मैं से ले गया हूँ, पावरफुल है, लेकिन कंफर्ट जोन बिल्कुल मतलब उसके अकॉर्डिंग 0 है। तो इतना फ़र्क है गाड़ी के अंदर। तो ये तीनों डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। 10 से 15 दिन की ट्रिप के लिए इतना इमोशनल ड्रामा करके बाय करने की क्या ज़रूरत है? हमारे सोल्जर क्रूज़ शिप पे काम करने वाले महीनों महीनों तक फैमिली से दूर रहते हैं, उनके सामने आपकी ये सिचुएशन कुछ भी नहीं है। यार देखो, मुझे नहीं पता यार भाई लोग, यार सिंपल से बोलूँगा कि कभी भी एक सिविलियन को सोल्जर को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर किसी की सिचुएशंस अलग होती है, हर किसी का उठना बैठने का, खाने पीने का तरीका अलग होता है। तो अभी जो मेरी लाइफ में सिचुएशंस चल रही है उसके सामने कैसा मैं फील कर रहा हूँ, किस तरीके से मेरे को रहना चाहिए, वो कोई नहीं समझेगा, वो मैं ही समझूंगा। और यहाँ पे देखो, लोगों के ना अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, माइंड होता है, कोई मेंटली स्ट्रांग होता है, कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है, कोई इमोशनली स्ट्रांग होता है। तो हर किसी के इंसान का ना अलग अलग तरीका होता है। मैं थोड़ा इमोशनली पर्सन हूँ, तो मैं थोड़ा इमोशंस में बह जाता हूँ,
तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। बाकी आप मेरे को देख लो मैं किस किस तरीके का एडवेंचर कर लेता हूँ, तो बाकी शायद लोग वो ना कर पाए, लेकिन इमोशनली इतने वो हो, स्ट्रांग हो कि वो इन सिचुएशंस को झेल सके। तो हर किसी का ना अपना अपना तरीका, रहने सहने का तरीका अलग अलग होता है। तो किसी को किसी से हम कंपेयर पहली बात तो करना नहीं चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए कि कौन बंदा किस सिचुएशन में रह रहा है, निकल रहा है, कैसे जा रहा है, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है। तो वो सिचुएशन किसी और की सिचुएशन से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। तो यही 4 कमेंट अभी मैंने पढ़े हैं। बाकी से अगली वीडियो में अपन क्या करेंगे, बाकी के कमेंट ऐसे ही रीड करेंगे हर वीडियो में। तो अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, कोई भी आपके सवाल है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ही। बाकी एक सस्पेंस ये है कि अभी कोई आ रहा है जिसके बारे में आप लोग सब लोग पूछते रहते हो। तो एक बंदा अभी आ रहा है यहाँ पे, देखते हैं कि आगे का प्लान क्या बनता है। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और जब वो आता है तो आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आज का ब्रेकफास्ट पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm